बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारा जो भारत भूमि है आस्थावान देश है। यहाँ पर सभी लोग आस्थावान हैं। यहाँ पर किसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है तुम किसकी पूजा करो। और मंदिर में देवस्थान में जाते हैं, सब मूर्ति पूजा करते हैं। तो क्या उस मूर्ति पूजा से हमको सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है या नहीं? आइए इस पर हम महाराजा श्री छत्रसाल और उनके सद्गुरु विजया अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार श्री प्राणनाथ जी की वार्ता से हम लोग श्रवण करेंगे। महाराजा छत्रसाल जी के प्रश्न करने पर उनके सद्गुरु कहते हैं कि हे बेटा छत्रसाल, ये जो चराचर जगत दिख रहा है ये सब माया का स्वरूप है। परमात्मा तो सच्चिद आनंद स्वरूप है, पर और जो माया है ये संसार असत जड़ दुख में है। और परमात्मा सर्वस्वभाव संपन्न युक्त है, सकल गुण निधान है। जो ऐसे अखंड स्वरूप परमात्मा तो सनातन है, उस परमात्मा को छोड़कर जो मूर्ति की पूजा करते हैं ये पूरा संसार माया जन्य है। और माया की पूजा करने वाला माया में विलीन हो जाता है, मायापति मिलता नहीं, क्योंकि संसार नाशवान है, माया जन्य है। और जो विद्वान विवेकी लोग क्या करते हैं, अंधकार में प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, तो क्या उनको विवेकी कहा जाता नहीं? जैसे जो कौवा है उसका स्थान अलग है, हंस का स्थान अलग है, और जो परमहंस है उनका स्थान अलग है। तो जो परमहंस हैं वही परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। बाकी जितने भी लोग कौवा लोग हैं सब उस परमात्मा के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा को प्राप्त कराने वाले उस सद्गुरु स्वरूप परमात्मा के शरण में हम सबको जाना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जाने, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा में मूर्ति हुई बैठी, तीर्थ में भई पानी। योगी के योगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। काहे काहे के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो हो संतो यह अकथ अखानी। और भी कहते हैं, पाहन पूज्य हर मिले तुम्हें पूजू, पहाड़ ताथे चाकिए भली पिस खाए संसार। ये जो संसार है, जो चराचर है, सब माया स्वरूप है। और माया स्वरूप को भक्ति करने वाले माया में विलीन हो जाते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया कि न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृत्यु च, भावे ही विद्यते देव अस्ता अस्मादो भावे ही कारण। लकड़ी पत्थर मिट्टी वृक्ष में भगवान नहीं है, ये तो नाशवान है। परमात्मा तो सनातन है, शुद्ध साकार स्वरूप है। इसलिए वो परमात्मा की सेवा सब लोग करें, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए पुनः कहा गया है कि जब तक पाषाण मिट्टी और प्रतिमा में ईश्वर का भाव है, जलादिक क्रियाओं में तीर्थ का भाव है, उन सबको अज्ञानता ही समझना चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो सबके कारण स्वरूप हैं। इसलिए कहा गया है, इसलिए परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर जो मूर्ति आग पानी पत्थर वृक्ष की पूजा करते हैं, उन्हें पूजा मूर्तियों की करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ममा मामा आनंद प्रत्यज पाषाण पूजिसथ, लीला लीला कृणा रसानंद भवम परिहास्य रथ। कहते हैं आनंद कद मुझ परमात्मा को छोड़कर जो पाषाण की पूजा करते हैं, उस आनंद रस का अनुभव जो परमात्मा के साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, उसको छोड़कर के तुम या आग पानी पत्थर की पूजा करके अपने साथ तुम परिहास कर रहे, तुम आत्मघाती बन रहे हो। तुम्हारा आत्मा सदा सदा के लिए भटक जाएगा। और यजुर्वेद में कहा गया है कि जो संसार है अज्ञानता का स्वरूप है, दुख का यहाँ पर अथाह सागर है। यहाँ पर इस दुख के सागर में उस परमात्मा की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता है। और जो मूर्ति की पूजा करता है वह चिरकाल तक नरक का गामी होकर के नरक की यात्राओं में
कष्ट पाता रहता है, कष्ट भोगता रहता है। इसलिए सिद्धांत सार में कहा गया है, मानसी पूजा उत्तमा मानसी पूजा ग्रंथ पूजा च मध्यमा अधमा कल्पित पूजा बाह्यकृत माध्यमा। कहा गया मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है। शुद्ध पवित्र मन से जो उस परमात्मा की भक्ति करता है वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और जब तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानकारी पूर्ण ब्रह्म का ग्रहण करने का सामर्थ्य जब तक ना हो, उन सबको श्रीमद् तारतम सागर श्रीमद् भागवत महापुराण को ही परमात्मा का जानमय स्वरूप मान करके उनकी सेवा करना चाहिए। इसलिए और जो उत्तम पूजा मान से दूसरी पूजा ग्रंथ पूजा, जो तीसरी पूजा है जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, वो सबसे बड़े अधम सबसे बड़े पापी अत्याचारी कहे जाते हैं। उन भूत प्रेतों की पूजा करने वाले नाना प्रकार के अनंत दुख सहा करते हैं। उस 88 नरक कुंड में रौरव महारौरव, मूत्र के कुंड में, मल के कुंड में, खून के कुंड में, गर्भ तेल के कुंड में नाना प्रकार की यातनाओं को सहता रहता है। इसलिए सब प्राणी उस परमात्मा की भक्ति करे, उसके द्वारा जो सबकी नैया पार हो सकती है। इसलिए जो परमात्मा की पूजा नहीं करता है वो अपने शरीर के साथ साथ अपने आत्मा का भी नुकसान, अपने आत्मा का भी हानि करता है। आत्मा, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा कभी कटती नहीं है, जलती नहीं है, आग से जलती नहीं है, हवा इसको बुझा नहीं सकता है। ऐसे आत्मा का संबंध क्या विनाशी देवताओं के साथ होना चाहिए? नहीं, क्योंकि परमात्मा अखंड अविनाशी है, सनातन है, शाश्वत है। ऐसे अखंड अनंत आत्मा जो कभी मरती नहीं, तो उसका संबंध उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को ही आत्मा का दूल्हा पति मानकर जो सेवा करता है, उस परमात्मा से जो संबंध स्थापित करता है, उससे जो प्रेम करता है, अपना तन मन धन अर्पण कर देता है, उसी को उस परमात्मा के प्राप्त होती है। जो परमात्मा के प्राप्त हो जाती है उससे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है। इस कारण से मूर्ति पूजा न करके हम सबको उस परमात्मा के स्वरूप का जो यथार्थ बोध कराने वाले हमारे सदग्रंथ हैं, इसको श्रीमद् तारतम सागर, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस, ये सब ग्रंथ पूजा करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि इनमें परमात्मा का ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप इसमें निहित है। और जो मूर्ति है, मूर्ति तो कोई कारीगर कोई मिस्त्री बनाता है, उसमें भी पंडित जन आकर के वेद मंत्र पढ़ करके इसको मूर्ति का स्थापना करते हैं। जो ब्राह्मण पंडित भी समय आने पर मृत्यु के गाल में जाने वाले हैं, तो उनके द्वारा वो परमात्मा की जो मूर्ति का स्थापना करते हैं, क्या उनसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है? नहीं। परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म है। इसको साथ में कहा गया दिव्य अमूर्त पुरुष सबाह्याभ्यांतर है अमानव अप्राण शुभ्र अक्षरात पड़ता पर। जो परमात्मा दिव्य स्वरूप वाले, दिव्य मूर्ति वाले, दिव्य शरीर वाले हैं, दिव्य शरीर वाले परमात्मा को कौन सा ऐसा पंडित, कौन ऐसा विद्वान, कौन ऐसा ब्राह्मण आकर के मूर्ति में स्थापना कर सकता है? वो खुद उसके प्राण की स्थापना माँ के गर्भ में खुद परमात्मा ने किया है। तो क्या उन वेदों में, उन वेद मंत्र में इतने सामर्थ्य है कि उस परमात्मा की आकर स्थापना कर दे? ऐसा नहीं, क्योंकि परमात्मा का जानकारी न होने के कारण से सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग माया को ही परमात्मा को रूप मान लेते हैं। और परमात्मा तो न माया से मिलने वाला है, और परमात्मा तो इस माया से भी परे अपने अखंड अनंत परम धाम में रहता है, जिसको श्री रामचरितमानस कहती है, एक अनि अज सच्चिदानंद धामा ताके संग नारिक श्यामा। जो परमात्मा अपने सच्चिदानंद चिंतामणि, ये चिंता को हरण करने वाले जो भूमि है, धरती, ऐसे धरती पर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान है। इसलिए हे मेरी आत्मा, तुम इस व्यर्थ में देवी देवताओं, मूर्ति, आग पानी पत्थर को छोड़ करके उस परमात्मा सच्चिदानंद के पास तुम चलो। ओ मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार, अगम पार पार पार, कहाँ है तेरा करार? तो कहाँ देखे इन सब खेल में, तो सब पड़े प्रतिबिंब प्रपंच पांच तत्व में सब खेल सुर के संग, तुम चलो अगम के पार। हे मेरी आत्मा,
उस सच्चिदानंद का जो घर अखंड अविनाशी है, वहीं पर तुम चलो, वहीं पर तुमको शाश्वत सनातन शांति मिलने वाली है। यहाँ व्यर्थ में भव सागर में मत फंसो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।